गुरुवे गौरचंद्राय श्रीराधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः नमः। गुरु गौरंग राधा गोकुलानंद देव कृष्ण बलदेव नंद यशोदा मैया की जय हो। गुरुदेव परम गुरुदेव प्रभुपाद नित्यानंद श्री गौर हरि की जय हो। तुलसी महारानी की जय हो। भक्ति देवी की जय हो। सचिदानंद शिल भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की जय हो। जैव धर्म की जय हो। कल मौका नहीं मिला हरि कथा करने का क्योंकि हम लोग यात्रा में थे। यहाँ पर जैव धर्म में हम लोग श्रवण कर रहे हैं। विजय प्रश्न करता है, प्रभु बहुत से वैष्णव आभास वैष्णव चिन्ह धारण कर निरंतर नामाभास करते हैं, परंतु अनेक दिनों तक ऐसा करने पर भी वे प्रेम लाभ नहीं कर पाते। इसका क्या कारण है? शुद्ध वैष्णव नहीं हो पाए, लेकिन प्रयास है और नामाभास में ही अभी तक अटके हुए हैं। उनका भी ऐसी स्थिति नहीं आ पाई कि शुद्ध नाम हो। ऐसे लोग, उनका क्या होगा? क्या कारण है कि बहुत दिनों से तिलक वगैरह सब कुछ लगा रहे हैं, सब संध्यान्निक कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, सब कुछ करने के बावजूद भी उनके मुख से शुद्ध कृष्ण नाम क्यों नहीं हो रहा है? ये प्रश्न है। ये प्रश्न सब लोगों का प्रश्न है जिन लोगों का बहुत दिनों से हरि नाम हो रखा है, लेकिन नाम में रुचि या नाम का स्वरूप अनुभव ये सब नहीं हो पा रहा है। बहुत दिनों से लिया हरि नाम लेकिन नहीं हो पा रहा है, उनका ये प्रश्न है। बाबा जी महाराज कहते, इसमें एक रहस्य है। तिलक धारण किया है, हरि नाम कर रहा है, लेकिन वो नामाभास में ही है, वैष्णव आभास में ही है। कहते उसका एक रहस्य है, वे यही है कि वैष्णव आभास साधक शुद्ध भक्ति को पाने के योग्य होने पर भी अनन्य भक्ति के अभाव में वे साधु मानकर जिसका संग करते हैं, वे व्यक्ति किसी यदि शुद्ध भक्त ना होकर मायावादी हुआ तो उसके कुसंग से साधक मायावाद के अपसिद्धांतों की शिक्षा ग्रहण करता है, जिससे उसकी रही सही भक्ति आभास भी दूर हो जाती है और क्रमशः वैष्णव अपराधी नाम अपराधी की श्रेणी में गिर पड़ता है। ऐसी दशा में उसका कल्याण होना कठिन ही नहीं असंभव सा हो जाता है। हाँ, यदि उसकी पूर्व सुकृति प्रबल हो तो वह सुकृति ही उसे कुसंग से हटाकर सत्संग में पहुंचा देगी और सत्संग में पुनः वह शुद्ध वैष्णवता प्राप्त होगी। यहाँ जो प्रश्न किया विजय कुमार ने, तिलक वगैरह लगा करके निरंतर नामाभास करता है, अर्थात हरि नाम नहीं कर पाता है, लेकिन गुरु जी का आज्ञा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बहुत दिनों तक माला कर रहा है लेकिन प्रेम प्राप्त नहीं हो रहा। इसका कारण क्या है? इसका कारण बाबा जी महाराज ने बोला है,
वो शुद्ध भक्ति पाने के योग्य तो है, क्योंकि उसने शुद्ध वैष्णव का कृपा प्राप्त की है। सेकंड। तो लेकिन क्या है, उसकी जो भक्ति है वो अनन्य नहीं है। अनन्य नहीं होने के कारण वो हर किसी को श्रवण करता है, हर किसी को श्रवण करता है। अनन्यता नहीं है उसमें। उसमें वो नामा अपराधी व्यक्ति जो हैं, मायावादी लोग, नामा अपराधी के बारे में पहले ही बताया था। भगवान का नाम करते हैं लेकिन भगवान के स्वरूप को नहीं मानते, वो मायावादी लोग हैं। कहते ऐसे लोगों के संग में उस व्यक्ति का धीरे 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 अब सिद्धांत दिमाग में घुसेगा। वो तो जो नामाभास कर भी रहा था, वैष्णव आभास तिलक लगा भी रहा था, वो सब छोड़ देगा। ऐसी स्थिति भी आ सकती है। इसलिए ना हमें बहुत सावधानी से भजन करना पड़ता है, बहुत सावधानी से भजन करना पड़ता है। संग का बहुत प्रभाव है। बड़ा विचार करना पड़ेगा कि हमें कहाँ जाना है, किसके अनुगत में भजन करना है। हम लोग हर किसी का अनुगत ना करें, और जिसका हम संग कर रहे हैं उसके हृदय में हरि गुरु वैष्णव के लिए क्या स्थिति है, कैसा हृदय उसका, ये देखना जरूरी है। अगर वैष्णवों के प्रति वैष्णव बुद्धि है नहीं, गुरु जी के प्रति उसकी संपूर्ण आत्मसमर्पण बुद्धि है नहीं, तब हम किंतु धोखा खा सकते हैं। हम ऐसे व्यक्ति के पास में, कनिष्ठ अधिकारी के पास में जा करके थोड़ा अपनी जो भक्ति वृत्ति है उसमें विलंब होगा, प्रेम प्राप्ति में विलंब होगा। लेकिन अगर हम मायावादियों का संग करें, जो भगवत स्वरूप को मानते ही नहीं है, शुरू से ही जो लोग ये बोलते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, अगर उनका संग करेंगे तो मुश्किल है, तो मुश्किल है। इसलिए कहते हैं नामा अपराध का फल क्या होता है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। विजय कहता है प्रभु नामापराध का फल क्या होता है। बाबा जी कहते हैं पंच महापाप को करोड़ गुना करने से जो पाप राशि होती है, उससे भी नामापराध अत्यंत भयंकर होता है। अतएव नामापराध का फल सहज ही अनुमान कर सकते हो। नामापराध जो है ना, जो भगवान के स्वरूप को ही नहीं मानना और खुद को परमात्मा समझना, आत्मा ही परमात्मा है, ये दुर्भाग्य, ये है नामापराध भयंकर। ऐसी स्थिति वाले जो लोग हैं, जो ऐसी बात करने वाले लोग हैं, आप उनसे दूर रहिए। सभी लोगों के लिए ये बात बाबा जी महाराज कह रहे हैं, क्योंकि हमारे जो 5 प्रकार से हम लोग
नामापराध करते हैं, कहते हैं वो नामापराध जो 5 प्रकार के पाप करने का वो महापाप वाली बात आती है, उससे करोड़ गुना ज्यादा पाप राशि जो है नामापराध से होती है। तो बताओ, जो लोग इस प्रकार से खूब भजन कर रहे हैं, प्रश्न दिमाग में आता ही है, लाखों लोगों को जिन्होंने भगवान के शरण में लगा रखा है, लाखों लोग श्रीमन नारायण नारायण अथवा कोई भी नाम इत्यादि उच्चारण कर रहे हैं और अंत में बोल रहे हैं हम ही ब्रह्म है, अहम ब्रह्मस्मि सोहम सोहम इत्यादि जो कर रहे हैं, तो इतने बड़े अगर वो नामापराधी हैं तो उनका होगा क्या? उनको तो कभी मुक्ति भी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि नामाभास से मुक्ति मिलती है, नामापराध से संसार के भोग रोग मिलते हैं। उनका क्या होगा? उसी हिसाब से तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमें तो ऐसे लगता है कि उनको नरक मिलना चाहिए। अरे क्यों नरक मिलना चाहिए? आखिरकार तो भगवान का नाम रहे हैं। केवल भगवत स्वरूप को नहीं मान रहे, भगवत स्वरूप को ना मानने के कारण उनको नरक में जाना पड़ेगा। ये तो बात सही नहीं। इतनी तपस्या, इतना यज्ञ, इतने हवन, इतने सब कुछ करते हैं वो लोग, मैं इसे उचित नहीं समझता। कुछ भी है, कैसे भी है, वो आपका नाम कर रहे हैं भगवान जी, तो आप ऐसा कैसे उन्हें जो है मतलब, तो उसके लिए बाबा जी महाराज से प्रश्न करता है। प्रभु नामापराध का फल बड़ा ही भयंकर होता है, समझ गया, परंतु नामापराध के समय जो नामाक्षर उच्चारित होता है उसका क्या, कुछ भी फल अच्छा नहीं होता। तब बाबा जी महाराज कहते हैं, नामापराधी जिस फल की आकांक्षा कर नामोच्चारण कर रहे हैं, नाम उससे वही फल प्रदान करते हैं, परंतु उसे कृष्ण प्रेम रूप फल प्रदान नहीं करते। साथ ही साथ नामापराधी को अपने नामापराध का फल भी भोगना पड़ता है। नामापराधी षठतापूर्ण जो नाम लेते हैं उसका फल इस प्रकार होता है। नामापराधी प्राय षठतापूर्ण धूर्ततापूर्ण नाम ग्रहण करते हैं, उनका ये षठता शून्य नामोच्चारण सुकृति के रूप में एकत्रित होता है। धीरे धीरे भी सुकृति कुछ अधिक होने पर उसके प्रभाव से शुद्ध नाम ग्रहणकारी संतों का संग प्राप्त होता है। सत्संग के प्रभाव से नामापराध निरंतर नाम उच्चारण करते करते नामापराध से छुटकारा पा जाता है। इस प्रणाली का अवलंबन कर बड़े बड़े मुमुक्षु मुक्ति की कामना रखने वाले भी क्रमशः हरि भक्त हुए हैं। यहाँ पे एक बात है, हम लोग हैं कृष्ण भक्त, तो अक्सर क्या होता है, जो जिस ट्रैक का है ना उसको वो ट्रैक ही अच्छा लगता है और सभी को सोचता है कि उसी ट्रैक पे लेके आए, और इस चक्कर में वैष्णव लोग मायावादियों का और मायावादी वैष्णवों का ऑपोजिट रहते हैं। मायावादी ये कहते हैं कि जितने रूप हैं वास्तविकता में वो रूप नित्य नहीं है, चाहे राम हो कृष्ण हो जो भी है, उनके रूप नित्य नहीं, वो माया का रूप धारण किया। भगवान कहते हैं कि माया का रूप धारण करके मैं आता हूँ, माया को आच्छादित करके आता हूँ। तो इस प्रकार से जब भगवान माया का रूप आच्छादन करके आते हैं तो भगवान का तो कोई रूप नहीं है कि उनको बना के आना पड़ा, ऐसा वो लोग बोलते हैं। और ऐसा बोलने के कारण होता ये है कि धीरे धीरे वो जो नाम करते हैं, वो नाम के प्रभाव से उनको एक ऐसा, नाम का प्रभाव तो होगा, नाम के प्रभाव से उनको कुछ ऐसा स्थिति, ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाती है जो उनको भगवत दर्शन, भगवान के परिकरों का दर्शन, भगवान के लोक का दर्शन नहीं, कुछ भी नहीं होता।
वो एक शून्य स्थिति में पहुंच जाते हैं और शून्य स्थिति में जाके बस उनका आत्मा की सत्ता पूर्णतः विलीन हो जाती है। इसमें यही यही अपराध का फल है कि उनको ना तो आगे गति है, फर्दर कोई भी उनकी उन्नति नहीं, क्योंकि इतना ही उन लोगों ने भगवान के स्वरूप की निंदा कर दी, इतना ही अपराध कर दिया कि महामाया, योग माया, उस सब से वो उनकी स्थिति बाहर हो गई। परंतु नाम उन्होंने बहुत किया, मतलब उन्होंने प्रणव का जप, उन्होंने ब्रह्म का जप, चिंतन बहुत किया। ऐसे अपराधियों को भगवान के स्वरूप से, भगवान के वैकुंठ से, सबसे बाहर उन लोगों को एक स्थिति होती है, उन लोगों को प्रवेश नहीं मिलता है। ये बात है। मतलब मुक्ति तो हो गई, जो क्योंकि जो चाहा वो मिला, परंतु कभी ऐसे जो व्यक्ति हैं, जन्म जन्मांतरों के बाद जो कुछ सुकृति इकट्ठी हुई होती है, तो शुद्ध भक्तों के संग से अगर वो शुद्ध हरि नाम करने लग जाएं, तो धीरे धीरे उनका कल्याण हो जाता है। विजय कहता है, यदि एक नाम ही समस्त पापों को हरण करने में समर्थ है, तब निरंतर तेल धारावत नाम की आवश्यकता क्या है? तैल धारावत हरि नाम, कहते एक ही नाम जब पापों को हरण कर देता है, तो तैल धारावत निरंतर हरि नाम करने की क्या आवश्यकता है? बाबूजी महाराज कहते हैं, नामापराधियों का अंतःकरण और व्यवहार सर्वथा और सर्वदा दूषित होता है। वे स्वभावतः बहिर्मुख होते हैं। अतएव साधु व्यक्ति, साधु वस्तु और सत्काल के प्रति उनकी रुचि नहीं होती। कुपात्र में, कुसिद्धांत में तथा कुकार्यों में उनकी नैसर्गिक स्वाभाविक रुचि होती है। निरंतर नामोच्चारण से उन्हें असत्संग और असत कर्म के लिए समय नहीं मिलता। जो नामापराधी हैं, नाम के प्रति जिनकी रुचि नहीं हो रही है, होगी भी नहीं, उन लोगों के लिए कहा गया है तैल धारावत। यहाँ पे कई लोग बोलते हैं, हम जी बस हम तो भगवान को समर्पित हैं जी, बस जीवन ही उनके लिए है जी, बोलते हैं बड़े प्यार से। लेकिन उनको बोलो कि आप माला कर लीजिए, हरिनाम कर लीजिए, माला नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो लोग भी नाम से, नाम की सेवा ना प्राप्त करके संसार के सुख प्राप्त करने की लालसा रखते, जिसके कारण उनके हृदय में भगवत भक्ति की बीज अंकुरित नहीं होता और वह लोग एक तरह से कुपात्र के प्रति उनका आदर होता है, धन के प्रति उनकी लोभ होता है, साधु के प्रति जो उनका सम्मान है उसमें भी अपने स्वार्थ हैं। कहते हैं इसीलिए उनके लिए कहा गया है निरंतर हरि नाम उच्चारण करें, निरंतर सत्संग में रहें। जब निरंतर सत्संग में रहेंगे, वो लोग निरंतर कैसे रह सकते हैं? उनको कोशिश करनी चाहिए कि जो उनकी रुचि नहीं हो रही है नाम में, जो नाम के प्रति आदर नहीं हो रहा है, उसका कारण जो है, उसको कारण है कि वो भगवान के नित्य वैष्णव संग में नहीं है। तो नित्य वैष्णव संग में रहें, जिससे उनका हृदय जो है वो परिवर्तित हो। इसीलिए उन लोगों के लिए बोला है, जब निरंतर नाम उच्चारण करेंगे, सत्संग करेंगे, असत्संग से दूर रहेंगे, तो उनको समय नहीं मिलेगा असत्संग का, और वह क्रमशः उनकी शुद्ध भक्ति, भक्तों में रुचि हो जाएगी। विजय कहते हैं, आपके श्रीमुख से नाम तत्व का अमृत प्रवाह निकल कर हमारे कर्णपथ
से होकर हृदय में प्रवेश कर हमें प्रेम रस में उन्मत्त कर रहा है। आज हम नामाभास, नामापराध को पृथक पृथक भली भांति जानकर कृतार्थ हुए। अब उपसंहार में हमारे लिए जो उपदेश उचित हो उसे सुनाने की कृपा करें। बाबूजी महाराज कहते हैं, पंडित जगदानंद जी ने प्रेम विवर्त ग्रंथ में एक बहुत ही सुंदर उपदेश दिया, तुम लोग उसको श्रवण करो। कहते उन्होंने अभी सुना ना कि नाम तत्व के बारे में सुना, नाम आभास के बारे में सुना, नाम अपराध के बारे में सुना, नाम की महिमा जो हम लोगों ने सुनी थी। ये 3 अध्याय जो हैं इस प्रकार से चले हैं, दिव्य नाम की महिमा। फिर उसके बाद नाम आभास की महिमा सुनी थी, अब नामापराध के बारे में। ये सब कुछ सुनते सुनते अंत में उन्होंने बोला कि आप हमारे लिए इतना विस्तार से आपने समझाया, अब कृपा करके आप हमें थोड़ा उपसंहार में विशेष रूप से आप कुछ हमें बताइए। तब कहते हैं जगदानंद पंडित ने प्रेम विवर्त में जो लिखा उसे सुनो। असाधु संगे भाई कृष्ण नाम नाही है, नाम अक्षर बाहिर आए बटे नाम कभू नोए। कभू नाम आभास है सदा नाम अपराध, ये सब जानी वे भाई कृष्ण भक्तिर बाध। यदि करीबे कृष्ण नाम साधु संग करो, भुक्ति मुक्ति सिद्धि वांछा दूरे परिहरो। दश अपराध त्यज मान अपमान, अनासक्ते विषय भुंज आर लहो कृष्ण नाम। कृष्ण भक्तिर अनुकूल सब करो हो स्वीकार, कृष्ण भक्तिर प्रतिकूल सब करो परिहार। ज्ञान योग चेष्टा छाड़ आर कर्म संग, मरकट वैराग्य त्यज जाते देह रंग। कृष्ण अमार पाले रक्षे जान सर्वकाल, आत्मनिवेदन दैन्य घुचाओ जंजाल। साधु पावा कष्ट बड़ो जीवेर जानिया, साधु भक्त रूपे कृष्ण आइलो नदिया। गौरा पदाश्रय करो बुद्धिमान, गौरा वही साधु गुरु केवा आछयान। वैरागी भाई ग्राम्य कथा ना सुनी वे काने, ब्राह्म्य वार्ता ना कही वे जब मिली वे आने। सपन्यों ना करो भाई स्त्री संभाषण, गृह स्त्री छाड़िया भाई आसिया छोबन। यदि चाओ प्रणय चाहते गौरंगेर सने, छोटो हरिदासेर कथा थाके जेन मने। भालो ना खाइबे आर भालो ना परिबे, हृदय ते राधा कृष्ण सर्वदा सेविबे। बड़ो हरिदासेर न्याय कृष्ण नाम बलिबे बदने, बड़ो हरिदासेर न्याय कृष्ण नाम बलिबे बदने। अष्टकाल राधा कृष्ण सेविबे कुंज बने, गृहस्थ वैरागी दुहे बोले गौरा राय। देखो भाई नाम बिना जिन दिन नहीं जाए, बहु अंग साधने भाई नहीं प्रयोजन। कृष्ण नाम आश्रय शुद्ध करहो जीवन, बद्ध जीवे कृपा करी कृष्ण हैल नाम। कली जीवे दया करी कृष्ण हैल गौर धाम। एकांत सरल भावे भजो गौर जने, तभी तो पाइबे भाई श्री कृष्ण चरण। गौरंग गौरजन संग करो गौरंग बलिया, हरे कृष्ण नाम बोलो नाचिया नाचिया। अचिरे पाइबे भाई नाम प्रेम धान, जा बिलाइते प्रभुर न दे आगमन। यहाँ पे बोल रहे हैं असाधु संग में कभी भी कृष्ण नाम नहीं होता, नाम अक्षर निकल सकता है। असाधु यहाँ पे बोलने का सीधा तात्पर्य है जो भक्त नहीं है, ज्ञानी योगी कर्मी इत्यादि इत्यादि जो भी है वो असाधु है, सीधा। कहते उनके संग में कृष्ण नाम नहीं होता। जो वहां कृष्ण नाम दिख भी रहा है वो भी कृष्णा 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 कर रहे हैं,
जैसे बहुत से गायक हैं, उन्होंने कृष्ण नाम गाए हैं, कहते वो कर रहे हैं, परंतु वो भगवान का नाम नहीं है। जिस नाम की महिमा बोली गई, वो जिस नाम को करने से नामा पापी के कोई पाप नहीं रहते, वो नाम नहीं है। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कभी कभी नामाभास होगा और हमेशा नामापराध ही होगा। ये सब समझना, ये लोगों का संग भक्ति में बाधा है। कहते यदि करीबे कृष्ण नाम साधु संग करो, यदि तुम कृष्ण नाम करना चाहते हो तो साधु संग करो, भुक्ति मुक्ति सिद्धि की स्पृहा ये सब को दूर रखो। 10 नामापराध छोड़ करके, मान अपमान छोड़ करके अनासक्त भाव से संसार में हो, विषयों में हो तो विषयों का भोग करो अनासक्त हो करके, और हमेशा कृष्ण नाम करो। अनासक्ति विषय भुंज आर लय कृष्ण नाम, लह कृष्ण नाम। भक्ति अनुकूल जो कार्य हैं उनको स्वीकार करो, भक्ति प्रतिकूल जो कार्य हैं उनको परिहार करो, उनसे दूर रहो। ज्ञान की चेष्टा, योग की चेष्टा, ये सब छोड़ो। कर्मियों की तरह जो दया है, धर्म है, उसे छोड़ो। कहते दया धर्म छोड़ देंगे? हाँ, कर्मियों की तरह। कर्मियों की तरह मतलब किसी की हेल्प करेंगे तो हमारा फायदा हो जाएगा, उसको दान देंगे तो हमारा फायदा हो जाएगा, ये सारी चीजों को छोड़ो। भगवान ने कृपा की है, जैसा दिया है, जितना दिया है उतने में रहो। अगर चाहते हो कृष्ण प्रेम तो मतलब अगर कृष्ण प्रेम नहीं चाहते हो तो ठीक है, फिर जैसा भी तुम कर रहे हो। कृष्ण प्रेम की बात हो रही है, मरकट वैराग्य तजो। मरकट मतलब बंदर जैसा वैराग्य, रहता तो नंगा है लेकिन दूसरे के हाथ में थैली देख करके उसको छीनना चाहता है। कहते कृष्ण आमर पाले रक्षे जान सर्वकाल। कृष्ण मेरी रक्षा करते हैं, पालन करते हैं। हमेशा इसी चीज को समझो। आत्मनिवेदन दैन्य घुचाओ जंजाल। अपने आप को निवेदन भगवान के चरणों में कर दो, संसार के जंजाल है उनको खत्म कर दो। साधु पावा कष्ट बड़ो जीवेर जानिया। साधु को प्राप्त करना बहुत बड़ा कष्ट है, शुद्ध भक्त साधु मिलना बहुत ही कठिन है। इसलिए साधु भक्त रूपे कृष्ण आइलो न दिया। जो साधु नहीं मिलेंगे तो महाप्रभु स्वयं कृष्ण ही महाप्रभु के रूप में, भक्त के रूप में आ गए। और गौरंग के चरणों का आश्रय करो उद्धिमान। महाप्रभु के बिना साधु और कौन है महान इस जगत में? महाप्रभु सबसे बड़े साधु हैं, क्योंकि जो हमेशा कृष्ण कृष्ण करते हैं, कृष्ण के अलावा, कृष्ण की सेवा के अलावा कुछ नहीं जानते हैं, ऐसे भाव में भावित होकर स्वयं भगवान आए हैं, उनसे बड़ा और साधु कौन होगा। इसलिए कहते हैं वैरागी भाई ग्राम्य कथा ना सुनी वे काने। ग्राम्य कथा मतलब होता है स्त्री पुरुष के संबंधित घटनाओं को, विषय वासना युक्त भावनाओं को, उनको ना अपने कानों से सुनो। अगर वैरागी हो तो, अथवा जो वैराग्य धारण करना चाहता है, चाहे ग्रस्त में ही क्यों ना हो, तो वो लोग भी ये सब बातों को ना सुने। और ग्राम्य कथा ना कही वे जबे मिली वे आने। और दूसरों से भी अगर चाहते हो कृष्ण प्रेम को, दूसरों से भी जब मिलो तो वो संसार की जो गंदी बातें उनको ना करें। स्वप्न में भी जो वैरागी है उसके लिए बोलते हैं। यहाँ के ऊपर बैरागी भाई के बारे में आया ना, हमारे बारे में कहते स्वप्न में भी भाई स्त्री से बात नहीं करो। घर छोड़ के, घर में स्त्री छोड़ के आए हो, क्योंकि उस समय शादी के बाद ही लोग जो है आते थे, लगभग वैराग्य लेते थे। कहते घर में स्त्री छोड़ के आए हो वन में, तो उसका अब तुम वार्तालाप क्यों कर रहे हो? जब तुम अपनी पत्नी को छोड़ के आए तो कह सकते हैं जी वो तो भगवान के भजन की वार्तालाप। कहते नहीं, सावधान। यदि तुम जो है महाप्रभु के साथ में
संबंध रखना चाहते हो, छोटे हरिदास की बात को याद रखना। छोटे हरिदास ने सिर्फ मन मन में ही चिंतन किया था और उसको महाप्रभु ने उठा करके चलो तुम्हारा हो गया। हे बैरागी भाई, बढ़िया माल नहीं खाने, बढ़िया कपड़े नहीं पहनने, हृदय में राधा कृष्ण को हमेशा सेवा करनी, ये बात हमारे लिए कही है। गुरु जी की कृपा से इसको ध्यान में रखा हुआ है। बस अब कब कृपा होगी, कब व्रत से बाहर जाना मेरा समाप्त होगा पता नहीं। मैं तो 8-10 साल सोच रहा था, लेकिन हृदय ऐसा कहता कि बस 50 पूरे हो गए, आगे का जीवन जो है धाम में ही दे दूं। देखते हैं कैसी कृपा होती है। जैसे बड़ो हरिदासेर न्याय कृष्ण नाम बोली वे वदने, बड़े हरिदास जी की तरह, हरिदास ठाकुर जी की तरह कृष्ण नाम हमेशा निरंतर करते रहें। अष्टकाल राधा कृष्ण सेवी वे कुंज बने, हमेशा अष्टकाल राधा कृष्ण की सेवा करते रहना। गृहस्थ बैरागी दूहे बले गौरा राय, गृहस्थ और बैरागी दोनों के लिए अब उपदेश दे रहे हैं। दोनों महाप्रभु का नाम ले। देखो भाई, नाम बिना जनो दिन ना ही जाए। देखो भैया, हे गृहस्थों, हे बैरागियों, देखो तुम्हारा दिन कोई भी नाम के बिना ना जाए। बहु अंग साधन भाई नहीं प्रयोजन, बहुत सारे अंगों को साधन करने की कोई जरूरत नहीं। जैसे बहुत सारे अंग मतलब अभी अर्चन, वंदन, ये सब कुछ मतलब बहुत सारे जो 64 प्रकार के भक्ति अंग हैं, उनको पालन करने की कोई जरूरत नहीं। हरि नाम की तरफ मैक्सिमम 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 ध्यान दो। भगवान को जो भी भोग अर्पण करना है, भगवान को भोग अर्पण ग्रहण करो और अपना सारे कार्यों को मिनिमम कर दो। ये दोनों के लिए। बद्ध जीवे कृपा करी कृष्ण नाम, कृष्ण हैलो नाम कहते हैं। हाँ, बद्ध जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान नाम रूप से आ गए। कली जीवे दया करी कृष्ण हैलो गौर धाम। और कलयुग के जीवों पे विशेष रूप से दया करने के लिए कृष्ण गौर धाम आए। एकांत सरल भावे भजो गौरजन कहते एकांत और सरल भाव से महाप्रभु के जनों का भजन करो, तभी तो पाइबे भाई कृष्ण चरण, तभी तो कृष्ण के चरण मिलेंगे। गौरजन संगे करो गौरंग बोलिया, महाप्रभु के जनों का संग करो। हाँ, गौरंग हार औरंग बोले बोले, हरे कृष्ण करके नाचते नाचते बस आनंद में रहो। कहते यही प्रेम धन जो है भाई, पाने के लिए तुम्हें इस प्रकार से रहना होगा। अगर ऐसे रहोगे तो बहुत जल्दी नाम प्रेम धन पाओगे, और जिसको देने के लिए महाप्रभु आए थे। कृष्ण नाम धरे कतो बल, कहते कृष्ण नाम कितना बल धारण करता है। विषय वासना न ले मोर चित्त सदा जले, रवि तत्व तप्त मरुभूमि साम, कर्णरंध्र पथ दिया हृदि माझे प्रवेशिया, बरिसये सुधा अनुपम, कृष्ण नाम धरे कतो बल। कहते कृष्ण नाम कितना बल धारण करता है भैया। विषय वासना रूपी अग्नि से मेरा चित्त जल रहा था, सदा जल रहा था। मेरा हृदय एकदम रेगिस्तान बन गया था, लेकिन कानों से ये नाम जो है मेरे हृदय में जब प्रवेश किया तो वहां अमृत सुधा जो है उसको इन्होंने वर्षा कर दी। हृदय हईते चले जिह्वार अग्रते चले, हृदय हईते बोले जिह्वार अग्रते चले, शब्द रूपे नाचे अनुक्षण।
कहते हृदय से जब बोलते हैं तो वह जिह्वा के अगले हिस्से पे जब जाता है, कृष्ण, जब हृदय से उच्चारण होकर कृष्ण आता जब शब्द है, अत्यंत सुंदर भाव प्रकट होते हैं। कैसे होते हैं? कंठ मोर स्वर भंगी, भंगे स्वर, कंठ का जो स्वर है वो बैठ जाता है, अंग कांपे थर थर, शरीर जो है कांपने लग जाता है, स्थिर है तेना पारे चरण, पैर मेरे स्थिर नहीं रहते, लड़खड़ा के गिरता हूं, चक्षु धारा देहे घर्म, आंखों से निरंतर अश्रुधारा बहती है और शरीर से पसीना छूटता है, पुलकित सब चर्म, और जो संपूर्ण जो चमड़ी है, मतलब पूरा शरीर के जो जो हमारे ऊपर का जो चमड़ी है वो सब पुलकित हो जाती है, मतलब रोंगटे जैसे खड़े होते हैं ना, तो रोंगटे खड़े होने के अलावा भी जहाँ लोम नहीं है वहां भी ऐसे जो है चर्म जो है हमारा स्पर्श करने की जो एकदम पुलकित हो जाते हैं। विवर्ण हैलो कलेवर, शरीर का रंग ही बदल गया, मूर्छित हैलो मन, अब मन भी खत्म हो गया, मूर्छित हो गया, प्रलय आगमन, ऐसे लगा जैसे सब कुछ खत्म, कुछ भी नहीं रहा, प्रलय हो गई, कुछ भी नहीं अनुभव होता, कुछ भी नहीं, शून्य अनुभव। भावे सर्वदेहे जर जर, भाव से संपूर्ण शरीर जर्जर हो रहा है, मतलब टूट रहा है। करी एतो उपद्रव, चित्ते वर्षे सुधा द्रव, ये बाहर से तो पूरा उपद्रव हो रहा है, और अंत में अंतर में अमृत बरस रहा है। मोरे डारे प्रेमेर सागरे, उठा करके मेरे को प्रेम के सागर में डाल देता है। किछु ना बुझीते दिलो, कुछ भी समझने के लिए बुद्धि नहीं रही कि हुआ क्या है। अगल बगल के लोग भी नहीं समझ पाए कि हुआ तो हुआ क्या। वो तो मेडिकली वो लोग जितना समझते हैं, जितनी बुद्धि विचारों की, उतना ही समझते हैं, उनको नहीं मालूम कि ये हो क्या रहा है। मोरे तो बातिलो कहलो, मेरे को तो पागल बना दिया, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, दिमाग खराब हो गया। मोर चित्ते वित्त सब होरे, मेरा सब चित्त, आत्मा, वित्त, सब कुछ जो बाहर का जो है मेरा सब कुछ हरण कर लिया। लयनु आश्रय जार, हे न व्यवहारता, हाय हाय, मैंने जिसका आश्रय लिया उसका ऐसा व्यवहार है, वर्णित ना पारी शकल, मैं वर्णन नहीं कर पा रहा हूं, ऐसा व्यवहार किया उसने मेरे साथ। कृष्ण नाम इच्छामय, जाहे जाहे सुखी होय, सेई मोर सुखिर संबल। देखिए अद्भुत, यहां थोड़ा ना उल्हाना सा दिया है। कहते मैंने जिसका आश्रय लिया उसने ऐसा व्यवहार किया मेरे साथ में, मैं वो बता भी नहीं सकता हूं कि मैं क्या बताऊं, क्या क्या किया उसने मेरे साथ। जो भी हो, अब देखो ना पूरा शरीर ऐसे तड़फ रहा हो और कुछ भी उसको समझ ना आ रहा हो, ये क्या है क्या। ये आत्मा जागती, जब जागती है ना तो उसको कुंडलिनी शब्द कहते हैं, वो जागरण होता है, और जब जागरण होता है तो सब कुछ जलाकर खाक कर देती है। अत्यंत अद्भुत कृपा है ये। कहते कृष्ण नाम इच्छामय, भगवान का नाम भगवान की तरह इच्छामय है, जैसे उनको सुख लगे वही सुख मेरा संबल है, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, जैसे जलाना है जलाएं, रखना रखें, ऐसा दिव्य भाव। प्रेमेर कली का नाम, अद्भुत अद्भुत रसेर धाम। कहते ये जो प्रेम की कलिका है, प्रेम की जो कली है, ये है प्रेम की कली नाम, अद्भुत रस का धाम है। हैन बॉल करे प्रकाश, ऐसा बल अपना प्रकाश करते हैं। ईशत विकिश पूना, विकशी पूना, दिखाए निज रूप गुना। ये कलिका है, थोड़ा सा
कली जैसे होते ना, थोड़ी सी विकसित होने से अपने गुण वगैरह, अपने रूप गुण सब दिखा देती। चित्त हरि लौय कृष्ण पास, अभी तो ये विकसित नहीं हुई, इसको बोलते हैं प्रसून, जो खिला नहीं है, ऐसा कली कली है ये, अभी कली है, खिली नहीं है फूल। इशित विकस, विकसी पुना, थोड़ा सा विकास होने से ही, थोड़ा सा खिलने से पता लग जाएगा क्या है। कहते चित्त हरि लौय कृष्ण पास, कृष्ण चित्त को हरण करके कृष्ण के पास ले जाता है। पुना विकसित हैया ब्रजे मोर जाए लैया, और धीरे धीरे जैसे ही कृष्ण के पास ले गया तो फिर पुनः विकसित हैया, पुनः विकास होता है। मोरे ब्रजे जा लैया, जाए उठाकर ब्रज में ले जा, दिखाए मोरे स्वरूप विलास, फिर भगवान का स्वरूप विलास दिखाते। मोरे सिद्ध देह दिया, फिर सिद्ध देह प्राप्त होती है, कृष्ण पासे राखे गया, कृष्ण के पास जाके रख देता है। कौन? यही कृष्ण नाम। ये देहिर करे सर्वनाश, ये शरीर का सर्वनाश कर देता है। कृष्ण नाम चिंतामणि अखिल रसे रखानी, कृष्ण नाम चिंतामणि है, सारे रसों की खान है। नित्य मुक्त शुद्ध रसमय, नित्य मुक्त है और रसमय है। नामेर बालाई जत सब लय हई तत, मोरे तबे मोर सुख सुखिर उदय। कहते हैं नाम के ही बल से ये सब कुछ प्राप्त होता है। इसलिए मैं इस तबे मोर सुखिर उदय, मैं जो है उन्हीं की शरण, उन नाम प्रभु की शरण लेता हूं, जिससे सब कुछ होता है, सब कुछ उदय होता है। मेरे सुखों का जो है साधन भी केवल मात्र है, वही है। नाम के ही बल पे मैं सब कुछ समर्पण करता हूं। मेरे को सुख भी, अपना स्वयं का सुख भी मैं नाम को ही अर्पण करता हूं। जो भी सुख मिल रहा है वो नाम को ही समर्पित है। इस प्रकार से दिव्य भाव है। 25वां अध्याय समाप्त हुआ, दूसरा खंड समाप्त हुआ। अब तीसरे खंड में जा रहे हैं। 26वां खंड है, इसमें रस विचार है। रस विचार के बारे में मैं बता दूं, इसमें भगवान के साथ में प्रेम की बातें, इस संसार में प्रेम की बातें, संसार में जब भगवान आते हैं उनका प्रेम कैसा होता है, नित्य गोलोक धाम की जो बात है उसका भी वर्णन है। परंतु मैक्सिमम वर्णन जो है, ज़्यादा से ज़्यादा इस संसार में भगवान आते हैं तो संसारिक मनुष्य की तरह भगवान लीला जो करते हैं उसमें दिव्यता क्या है, ये सब बातें धीरे धीरे इसमें पता लगेगी। तीसरे खंड में हम कल प्रवेश करेंगे। वंश कृपा दानाम पावन वैष्णव नमो। आज 2-4 मिनट पहले ही समाप्त हो रहा है। आप लोगों के पास में कोई किसी का प्रश्न वगैरह हो तो कर सकता है। नहीं है, चलो फिर। हरि हरे नाम कृष्ण यादवाय नाम, यदवाय माधवाय केशवाय नाम। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ऐसे गोसाई करी चरण वंदन, जायते विघ्न नाश विश्व पूरन। ऐसे गोसाई यार मुई तार दास, तसवार पद रेणु मोर पंचग्रास। तादेर चरण सेवी भक्त सनिवास, जनमे जनमे है यही अभिलाष। ऐसे गोसाई जब ब्रज गैला बास, ब्रजे राधा कृष्ण नित्य लीला करिल प्रकाश मने। आनंदे बोलो हरि भजो वृंदावन,
श्री गुरु वैष्णव पदे मझाइय मन। श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करियास, नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास। इतो नरसिंह पर तो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह। बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह, नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलादायिने, हिरण्यकशिपुर्वक्षशिलाटङ्कनखलये। भागीशयस्य वदने लक्ष्मीयस्य च वक्षसि, यशस्ते हृदय संवितं नरसिंहमहं भजे। श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह। प्रह्लादे जय पद्ममुख पद्मभृंग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु गौरंग राधा गोकुलानंद देव कृष्ण बलदेव नंदेश्वर मैया की जय। गुरुदेव परम गुरुदेव प्रभुपाद नित्यानंद श्री गौर हरि की जय। तुलसी महारानी की जय, भक्ति देवी की, भक्तवत्सल नरसिंह भगवान की जय, नमाचार्य दास ठाकुर की, समागत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। चलिए, किसी का कोई भी प्रश्न नहीं है, अच्छी बात है। सब दंडवत प्रणाम भेजते बस। ठीक है जी। जय राधे श्याम।